हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, संसाधन। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, टॉपिक है हमारा संसाधन, और ये सब क्लास के बच्चों के लिए है। और इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। और से ये कोई बड़ा चीज़, संसाधन में ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको हम इसमें विस्तार से समझा देंगे और आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं सब उपयोगी है। बिना ऐसा कोई चीज़ जिसका उपयोग नहीं हो, ऐसा कोई चीज़ हमें प्रकृति ने नहीं दिया है। सब चीज़ का उपयोग है, चाहे वह कचरा क्यों ना हो। कचरे को हम घर से ज़रूर बाहर फेंकते हैं घर से बाहर, लेकिन इसका उपयोग भी होता है। कचरे का उपयोग, जब कचरा सड़ जाता है तो ये उर्वरक का रूप ले लेता है, जो खेतों में पोषक तत्व की आवश्यकता को पूर्ति करता है। मतलब ये जो कचरा है, ये जब सड़ जाता है तो ये उर्वरक का रूप ले लेता है। उर्वरक का जब रूप ले लेगा तो ये जब इसको खेत में जब डालेंगे तो ये खेत का जो पोषक तत्व है उसको उसको जो है अच्छा से मेंटेन करेगा, और जिससे कि हमारी फसल अच्छी होगी। यहाँ पर इसके बारे में और जानकारी तो लेके आए हैं। अब यहाँ पर संसाधन, ये संसाधन के बारे में है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर जब आप संसाधन के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ उर्वरक और खाद यहाँ पर कैसे आ गया। तो इसी के माध्यम से हम समझ लेंगे, समझेंगे, और इसके गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि ये संसाधन है क्या। यहाँ पर देखिए, उर्वरक, जो जब कचरा सड़ जाता है तब उर्वरक का निर्माण होता है, इसे समझ लेंगे, ठीक है। और जब ये उर्वरक खेत में डालते हैं तो उपज अच्छी होती है, फसल की उपज अच्छी होती है। ये एक प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर ये खाद और उर्वरक में एक तरह का अंतर ही आपको बता रहे हैं। खाद एक मानव निर्मित पदार्थ है जिसे मनुष्य ने फैक्ट्री में बनाया है। खाद एक मानव निर्मित पदार्थ है। यहाँ पर आपको समझ में आया। यहाँ पर जो पृथ्वी जब अपने आप, जब प्राकृतिक में जब प्राकृतिक द्वारा कोई भी चीज़ हुआ तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और जब मानव ने जो चीज़ निर्माण किया, प्राकृतिक वस्तु के सहायता से मानव ने किसी दूसरे वस्तु का निर्माण किया तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। यहाँ पर हम परिभाषा दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए, उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि संसाधन का अर्थ है साधन। संसाधन का अर्थ है साधन। हमारा साधन ही हमारा संसाधन है। हमारा साधन ही संसाधन है। संसाधन कहिए, साधन कीजिए, बात एक ही है। हमने संसाधन का भी परिभाषा यहाँ पर लिख दिया है। वैसा साधन जिसे हम उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई हो तथा जिसका उपयोग किया जा सकता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टान, मिट्टी, रेत। जैसे कि हमने यहाँ पर एक इमोजी लगाई है चट्टान का। क्या ये चट्टान इंसान ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है? कहिएगा नहीं, ये प्रकृति द्वारा आया है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है तभी ये इसका भी निर्माण हुआ है, तो ये हम कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। मिट्टी को क्या इंसान ने बनाया है? नहीं, तो ये किसके द्वारा? मिट्टी का भी निर्माण प्राकृतिक संसाधन के द्वारा हुआ है। रेत का निर्माण चट्टान के टुकड़ों से हुआ है। अब चट्टान के टुकड़ों से मतलब कि ना इसको मनुष्य ने चट्टान का टुकड़ा किया है, ये प्राकृतिक द्वारा हुआ है। तो ये भी हुआ पर आपका प्राकृतिक संसाधन। पानी, वर्षा से पानी होती है, वर्षा से बारिश होती है, वर्षा से पानी आती है, तो पानी को ना इंसान ने कराया है, तो ये भी आ जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। इत्यादि बहुत सारी चीज़ होती है प्राकृतिक संसाधन में। चलते हैं मानव निर्मित संसाधन।
वैसा संसाधन जिसे प्राकृतिक वस्तु द्वारा मानव ने किसी दूसरे वस्तु का निर्माण किया है, उसे प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बैलगाड़ी है। यहाँ पर एक गाड़ी भी है और यहाँ पर एक बैल भी है। बैल क्या है कहिएगा, ये प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर ये गाड़ी क्या है कहिएगा, ये मानव निर्मित संसाधन है। जब ये दोनों मिला तो ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। ये गाड़ी को मानव ने बनाया है और ये बैल प्राकृतिक है। हालांकि ये जो गाड़ी बनाया है लकड़ी का बना है, तो लेकिन लकड़ी का बना है तो ये लकड़ी अगर कहेगा तो ये प्राकृतिक संसाधन है। लकड़ी का गाड़ी कहेगा तो ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, यहाँ पर हम उदाहरण भी देते हैं, बैलगाड़ी, रोबोट, कपड़ा, साइकिल इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर देख लीजिए। जब हम खाद और उर्वरक के बारे में आपको अभी जस्ट बताए हैं, खाद और उर्वरक दोनों ही खेतों के लिए सहायक है, बस इसका निर्माण अलग अलग तरीकों से हुआ है। खाद मानव निर्मित संसाधन है जिसे मानव ने निर्माण किया है खाद को फैक्ट्री में, और उर्वरक एक प्राकृतिक संसाधन है जो का निर्माण हुआ है प्रकृति द्वारा। ठीक है, यहाँ पर और मानव निर्मित संसाधन के बारे में जानते हैं। सोने का आभूषण, अगर सोना कहे तो प्राकृतिक संसाधन, और सोने का आभूषण कहे तो यहाँ पर ये इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आभूषण है सोने का, तो ये हो गया आपका मानव निर्मित संसाधन, क्योंकि इसे बना है सोने से बना है, लेकिन बनाया किसने, मानव ने, तो इसको हम कह सकते हैं मानव निर्मित संसाधन। अगर सिर्फ सोना रहता बिना बने, जिस तरह पृथ्वी से निकलता है सोना उस तरह रहता, तो इसको कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर एक प्राकृतिक संसाधन का भी है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि रेत और नदी इत्यादि बहुत सारे हैं। रेत को हम बालू भी कहते हैं। रेत चट्टान के टुकड़े से, जब चट्टान मीन कणों में टूट जाता है तब रेत का निर्माण होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो इसको न हमने तोड़ा न आपने, इसको प्राकृतिक ने तोड़ा है, तो ये हम प्राकृतिक संसाधन ये हो गया। नदी में क्या बहती है, पानी कहाँ से आता है, बारिश से, और ये क्या बारिश मनुष्य कराता है, नहीं, ये प्राकृतिक द्वारा होता है, तो इस नदी को भी कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। बस आपका टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को प्लीज़ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को सभी के पास, आपके पास, आपका फ्रेंड, रिश्तेदार जितना भी हो, सबके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।